जय श्री श्याम प्यारे भक्तों। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। तो चलिए आज शुरू करते हम अपना कार्तिक मास का 27वां अध्याय। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियमों का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, तो ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता था। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार का विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह होगा नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना मैं कोई वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए, इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ नहीं शेष बचा। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, लो यह घी लेकर खा लो। इस प्रकार कहते हुए विप्र विष्णुदास को आते देख वज्र चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा यह चंडाल नहीं बल्कि बिल्कुल साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने विष्णु दास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देखकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहा आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवा किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से नहीं प्रसन्न होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी हुए हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार ऊंचे स्वर से नामांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबको देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े।
बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्हें राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम लेकर चले गए। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को ही अपने समान रूप देखकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। तो यह था हमारा 27वां अध्याय। अगर आपने 26वां अध्याय को अच्छे से सुना होगा तो आपको ये कहानी 26 और 27वें दोनों अध्याय के आपको समझ आएगी। अब हम तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्मान, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमरण, ते ही के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति, नारी सुख संपत्ति से होय। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा आगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग घाटन छेनी। नमो नमो भगतन दुखहारी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति निवासिनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज नन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े कारज आप बनावो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात ये अप परमो दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात ये भर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरह मास कर जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा कर हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र। सिद्ध हुई जाही है यह कथा, महासुखदाई। पढ़े सुने सो भव तर जा। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सग जग जानी। भावे न तुझे मात निधावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो इच्छा होय।
अब करते हैं तुलसी माता की आरती, जो कि चालीसा के बाद जरूर करनी चाहिए। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब वर माता मैया जय तुलसी माता। सब रोगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करके सबकी भवत्राता मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा सुरबल्ली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी सिम तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम ही से सुख संपत्ति पाता ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता ओम जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम कृपा करो माता मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता सबकी वर माता ओम जय तुलसी माता। तो इस प्रकार से आज का 25वां अध्याय तुलसी चालीसा और श्री तुलसी आरती आज समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।